गुरुजी आप कहते हैं कि कोई जाति नहीं, सब एक हैं, तो फिर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ सबको जनेऊ मिला है, तो फिर जो नीचे का कास्ट है उन लोगों को जनेऊ क्यों नहीं मिला? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि कोई जाति नहीं, मैंने ये बताया कि वेद, पुराण, उपनिषदों में या जहां भी चर्चा हुई मनुष्य जाति की चर्चा हुई है, मनुष्य को एक जाति बोला गया है। फिर जब हम अपने कामों में लग गए, अब बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन मैंने और सुनाया था, फिर सुन लो। चीजें समय के साथ डिफरेंट तरीके से मूव करती हैं। हुआ क्या, जब इस्लामिक आक्रांता भारत में आए तो हमारे भारत की पूरी संस्कृति बदल गई। पूरी संस्कृति, थोड़ी बहुत नहीं बदली, पूरी संस्कृति बदल गई। उस समय गुरुकुलों में पढ़ने वाले लोग सभी जाति के होते थे, सभी पढ़ते थे। प्रमाण दे दूं आपको, राम जी के साथ निषाद पढ़ते थे, राम जी के साथ निषाद पढ़ते थे। एक जंगली व्यक्ति भी राम जी के साथ गुरुकुल में पढ़ता था। चाहिए अगर आपको जानना है तो आप वाल्मीकि रामायण में जाके पढ़िए, उदाहरण दिया मैंने। दूसरे दर्शन में चलते हैं। तो हुआ क्या कि उस समय जब आक्रांता आए तो इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, गुरुकुलों को तोड़ा, स्पेशली ब्रिटिशर्स ने भी ये काम किया। तो क्या हुआ, ब्राह्मणों ने कहा अब हम क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा भाई ज्ञान तो जरूरी है। तो उन्होंने धीमे धीमे, अब ज्ञान बाहर नहीं दे सकते, गुरुकुल सारे तोड़ दिए गए, आश्रम तोड़ दिए गए। लेकिन ज्ञान अगर नहीं दिया गया तो सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने उस ज्ञान को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, सबको अपने ही बच्चों को सिखाना शुरू किया। भाई कोई तो सीखे। तो धीमे धीमे उन्होंने अपने ही बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो धीमे धीमे क्या हुआ, ये चीजें उन तक रह गई और जो ना कर पाए वो अलग हो गए। अब अलग कैसे हुए? तो जो लोग स्मिथ, मतलब मान लीजिए जो लोग लकड़ी का काम कर रहे थे, अब वो लोग लोगों से अलग हो गए। तो वो लकड़ी का काम करने वालों को एक समूह बन गया, लकड़ी के काम करने वालों का एक समूह बन गया। और उन्होंने कहा ये जो लकड़ी का काम करने वाले ना, ये हमारी जाति है। और वो हो गए बढ़ई। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जब बहुत पीछे जाएंगे तो आपको ये जातियां नहीं मिलेंगे। आपको उस दिन भी मैंने बताया कि 1927 और 29 व्हाटएवर, जब साइमन कमीशन आया था, उसके पहले तक लिखित रूप में किसी भी जगह पर भारतीय दर्शन में कहीं किसी राजा के यहाँ, कहीं किसी भी जगह पर जाति का उल्लेख रिटर्न में नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो लोग थे वो हिंदुओं की जातियां बाइफरकेट कर रहे थे, हिंदुओं की जातियां अलग अलग लिख रहे थे, जबकि ना मुस्लिम की जाति अलग कर रहे थे, ना और लोगों की जातियां अलग कर रहे थे। लेकिन हिंदुओं, ये उनकी छोटी सोची समझी साजिश थी। विरोध इसलिए हुआ था, मालवीय जी ने विरोध इसलिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि उनके सातों के सातों अधिकारी जो हैं वो अंग्रेज हैं। ये तो कहने वाली बातें हैं। तो बात यहां यो आती है, अब आपने कहा कि और कास्ट जनेऊ धारण करती हैं और निम्न जो नीचे की जातियां हैं वे जनेऊ धारण नहीं करती। तो जनेऊ क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं अगर अपने घर के अंदर, जैसे मैं आपसे ही बात करूं, आप अगर अपने घर में जिस दिन डस्टिंग करेंगे उस दिन आप क्या करेंगे? सुबह उठ के स्नान करेंगे या डस्टिंग करेंगे? यू विल प्लान दिस थिंग कि मेरे को कल डस्टिंग करनी है, मैं अपने काम में लगूंगी, और आप डस्टिंग के बाद स्नान लेंगी। अदरवाइज आप सुबह जल्दी स्नान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डस्टिंग करनी है, और उस डस्टिंग के दौरान आप वो सारे कार्य नहीं कर सकती, ना आप खाना बना सकती, ना आप पूजा कर सकती, ना और कोई कार्य कर सकती, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं डस्ट से भरी हुई हूं। राइट? सो यही उस समय होता था। जिन लोगों के पास जो कार्य दे दिए गए थे, अब मनुस्मृति में जाऊं तो मनुस्मृति तो ये बिल्कुल नहीं कहती कि किसी नीचे के व्यक्ति को, या आपके जो आपने शब्द किया मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूं कि जनेऊ नहीं हो सकता। अरे मनुस्मृति तो कहती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण होना चाहे वो ब्राह्मण हो सकता है और वो जनेऊ धारण करता है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो जनेऊ धारण करते हैं, और जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं या फिर क्षत्रिय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से अपने आप को इतना ऊपर उठा दिया, उनका जनेऊ है और जनेऊ होता है।
लेकिन इस चीज को अब जनेऊ है तो जनेऊ को अब जैसे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम ही ये बात कहते हैं ये जनेऊ उसने पहना है, जनेऊ को साध नहीं रहा, इससे अच्छा ना पहने क्योंकि उसके नियम है, उसकी शुचिता है, उसकी शुद्धता है। अब एक व्यक्ति जो सारे दिन गड्ढा खोद रहा है बेचारा, वो उस जनेऊ को क्या संभाल पाएगा? बताइए मुझे, जनेऊ को संभाल पाएगा वो? क्या वो जनेऊ का वहन कर पाएगा? क्योंकि जनेऊ अपने आप में बहुत मर्यादित चीज है, स्पेसिफिक है। जैसे आपका छोटा बच्चा, आपके घर का छोटा बच्चा, और उसको अगर कोई ज्योतिष ये बोल दे कि इसको एक काम करो, एक मोती पहना दो, और अगर वो ये कहे कि सोने में पहनाओ, तो आप क्या सोने की अंगूठी पहनाओगे 10 साल के बच्चे को? 5 साल के बच्चे को नहीं पहनाओगे। आप उसके गले में हो सकता है कि लॉकेट पहनवा दो या आप चांदी में पहनवा दो। क्यों? इससे खो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके काम ही ऐसे हैं। ये भी सीरियस नहीं है, ये भी अरेंज नहीं है। तो जिनके जैसे कार्य थे उसके अनुसार चीजें बांटी गई। जनेऊ ऐसी सामान्य चीज नहीं है, जनेऊ बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन उस स्पेसिफिक चीज को साधने और संभालने के लिए आपकी वैसी स्थिति हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने ही कई लोगों को कहता हूं, जनेऊ नहीं संभाले हो तो क्यों पहने हो? उसको संभालना। जैसे शालिग्राम जी का पूजन की मैं बात करता हूं, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो शालिग्राम जी मत रखिए घर में, कहा जाता है ना। चलिए मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। गायत्री मंत्र के लिए कहा जाता है, आप लोग प्रश्न करते हैं कई बार, क्या स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती? अरे साहब, गायत्री मंत्र स्त्रियों को छोड़ दो, पुरुषों को बोलने का अधिकार नहीं है। लो ऐसे सुनो मेरी बात आप पूरी, पुरुषों को भी गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए। फिर आप कहेंगे मतलब ये कि वेद कहता है गायत्री मंत्र वो बोलेगा जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो 3 बार की संध्या करता हो, जिसने शिखा और सूत्र धारण कर रखा हो, जिसने शिखा और जनेऊ धारण कर रखा हो, और जो नियमों का पालन करता हो, वो गायत्री पढ़े, वो गायत्री जपे, वो गायत्री के साथ व्यवहार करे। उस गायत्री को साधने के लिए इस टाइप का पूरा दर्शन चाहिए। अगर है तो आ जाओ। कौन? वो ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या कर रहा है। ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, त्रिकाल संध्या होने से काम चलेगा। इतनी बड़ी बात लिख दी गई है, लेकिन आज किसको बताओगे आप? चूंकि ये ब्राह्मण तक सिमट के रह गए इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है। ये किसी और के लिए बोल दी जाती तो बहुत सारी बात हो जाती। चीजें हमेशा व्यक्ति की योग्यता और स्थिति के आधार पर दी और बांटी जाती है। एक घर में 3 बहुएं हैं, सास देखेगी कि मैं चीज किसको सौंपूं। किसी को भी आंख बंद करके नहीं सौंप देगी अगर वो चतुर होगी तो। बहुएं तो तीनों बराबर है ना, तीनों बहुएं बराबर है कायदे से उसके लिए, लेकिन वो सामर्थ्य देखेगी कि मैं जो काम सौंपना चाहती हूं वो सामर्थ्य किसके पास है। अब आप कहें तो भेदभाव है, नहीं, भेदभाव नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार चीज सौंपी गई है। तो अब क्या हुआ, लोगों ने इसी को छुआछूत का नाम दे दिया, लोगों ने इसी को भेदभाव का नाम दे दिया, लोगों ने इसको न जाने क्या क्या नाम दे दिया। और वो लोग कोई और लोग नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है, उनके लिए पैसा कीमती है। लेकिन मैं आज स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, भारत में ऐसा कहीं नहीं था। मैंने उस दिन आपको जाबाल ऋषि की कथा सुनाई, जो कि एक वैश्या का, कथा में भी सुनाई, जो कि एक वैश्या का पुत्र था। एक वैश्या के पुत्र को, जिसके उसके पिता के बारे में नहीं मालूम था, हमारे ही सनातन धर्म के एक ऋषि ने उसको कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरे को पिता के बारे में नहीं मालूम है, मैं तुझे गोत्र देता हूं, तेरा नाम जाबाल है, आज से तेरा गोत्र ही जाबाल होगा। और जाबाल ऋषि हुए, उनको जनेऊ भी मिला, उनको शिखा भी मिले, उनको वेद भी मिले, उनको पुराण भी मिले। कहां हमारे यहां ऐसा था? ऐसा नहीं था। लेकिन वही महाभारत में दर्शन आता है, वही महाभारत में दर्शन आता है कि द्रोणाचार्य ने अपने ही एकमात्र खास बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाने की दीक्षा नहीं दी, शिक्षा नहीं दी। इसके लिए कोई नहीं कहेगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ले लिया, ये कहानी तो बहुत सुनाई जाती है, पर द्रोणाचार्य ने अपने ही बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया, ये कहानी नहीं सिखाई जाती। ये बताया जाता है, देखो देखो किसी बेचारे गरीब के साथ अन्याय हो गया, पर उस बेटे के साथ अन्याय हुआ ये नहीं, क्योंकि वहां ऐसा था ही नहीं। वहां ये था जो योग्य है उसको ही दिया जाएगा। वो अपने बेटे को दे सकते थे, नहीं दिया। पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अयोग्य था।
और इसका प्रमाण दे दिया। एक पिता को मालूम है मेरी भी संतान कैसी है, इसका प्रमाण दे दिया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के, क्योंकि चलाने को तो वो सीख, चुपके से चलाना तो सीख चुका था, लेकिन साधना, रोकना, थामना नहीं सीख पाया था। और द्रोणाचार्य जानते थे कि इसका मिसयूज करेगा, इसलिए कभी उन्होंने उसको पूरी दीक्षा नहीं दी। इस पर भी बात होनी चाहिए ना। तो भारत की सनातन संस्कृति के पूरे दर्शन में जाइए आप, एक एक दर्शन महान है, बस उसको उस चश्मे से देखा जाए। आप गलत चश्मे से देखेंगे तो चीजें अलग टाइप की दिखाई देंगी। इस चीज को समझना चाहिए। कर्ण भले ही सूत पुत्र था या जो भी कुछ था, लेकिन जब वो राजा बना तो राजा जैसा सम्मान उसका पूरी दुनिया ने किया। तो व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति का कार्य और व्यक्ति की स्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार होता है। जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ। तो जनेऊ के नियम बहुत हैं। जनेऊ पवित्रता का सूचक है। जनेऊ को बहुत बहुत तरीके से देखा जाता है। वो बारीक सूत का धागा है, उसकी केयर की जाती है। कोई व्यक्ति काम करने वाला, कोई मजदूर है, कोई व्यक्ति कोई अगर उसके वो करेगा तो जनेऊ को साधेगा कि अपने काम को करेगा, क्योंकि उसको साधना बहुत जरूरी है। आप इस बहुत बारीकियां हैं। आज कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको जनेऊ पहने हुए भी जनेऊ पहनना नहीं आता। मैं सवर्णों की, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे गंवार तो ऐसे हैं जो जनेऊ के अंदर चाबी बांधे घूम रहे हैं, और आपको ये बहुत मात्रा में मिल जाएंगे जिनके जनेऊओं में चाबियां टंगी होंगी। मतलब जनेऊ को उन्होंने खंडित पहले ही कर रखा है। अब ऐसे लोगों का मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे।